गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पर्पज से। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके बेस पर आते हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइसिस आप समझो कि भैया कुछ रिएक्शंस अपने आप नहीं होंगी। हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था कि भाई हमने इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया, राइट। तो केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिक होने लगा, स्पॉन्टेनियस होने लगा, राइट, और हमें इलेक्ट्रिक मिलना शुरू हो गया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, हमको करवाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि भई कोई लड़का लड़की है, वो शादी करने को रेडी नहीं हो रहे। वो कह रहे भैया हमको तुम्हारा थुथना पसंद नहीं है, वो कह रहा तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है, है ना। लेकिन भैया घर वालों को तो पसंद आ गया है, घर वालों को पसंद आ गया, कह रहा नहीं लड़का कमाने वाला है, लड़की बढ़िया है, हमको इनकी शादी करवानी है। अब जो है दोनों पेरेंट्स ने प्रेशर डाल करके, मतलब कुछ काम करके, प्रेशर दे करके, करंट दे करके दोनों की क्या कर दी? शादी कर दी। तो कहने का मतलब है रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा था, करवाना पड़ा, राइट। तो उसी तरीके से यहां पर क्या होगा कि रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, रिएक्शन करवाना पड़ता है, राइट, ठीक है। जैसे आप जो है टंकी में पानी है, टंकी में पानी है, इसमें नमक डाल दिया, राइट, नमक का पानी हो गया वो। अब उसमें हमने 2 चम्मच डाल दिया, 2 रॉड डाल दिया, और उसमें दे दिया इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट देने पे क्या हुआ कि भाई सॉल्यूशन में जो नमक में जो सोडियम था और क्लोरीन था, दोनों बोला कि मैया ये का, है ना। अब जो है दोनों भागने लगा। अब क्लोरीन जो है दूसरी तरफ भागने लगा, सोडियम दूसरी तरफ भागने लगा। मतलब जो है ये कब हुआ? जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक दिया, तो सोडियम और क्लोरीन आयन भागना शुरू कर दिए। पहले नहीं भाग रहे थे, लेकिन जैसे करंट दिया तो भागना शुरू कर दिए। तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस, यदि आप इसका संधि विच्छेद करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट, तो इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस, राइट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लाइसिस मतलब टूटना, तोड़ना, फोड़ना, मतलब करंट दे करके तोड़ फोड़ करना, राइट। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन, ब्रेक डांस नहीं, ब्रेक डाउन होना, राइट, ठीक है। मतलब टूटना, टूटना फूटना, या तोड़ना फोड़ना, राइट। कौन तोड़ रहा है, कौन फोड़ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट तोड़ फोड़ कर रहा है भैया, घर वो तोड़ रहा है, राइट। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक दे करके, मतलब ब्रेक डाउन करना, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का, जो सॉल्यूशन है उसका, राइट। यानी कि हम जानते हैं, हमने पहले देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। मतलब ये रिएक्शन जो है क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस यहां पर होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और हम जानते हैं कि यहां पर डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी मतलब गैस फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी, ये हमने पहले देखा था, राइट। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद शुरू होगा तोड़फोड़, और उस तोड़फोड़ से हमें जो मिलना है वो मिलेगा, यानी प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो ये चीजें होंगी कहां? तोड़फोड़ होगा कहां? कहां पे होगी कुटाई, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस कुटाई होगी कहां? तो भैया एक बंद कमरे में होगी, या एक जेल में होगी। ये शादी जो लड़का लड़की करने को तैयार नहीं हो रहे, होगा कहां? वो एक बंद कमरे में करवाना पड़ेगा, राइट। तो ये तोड़ फोड़ जो होगा वो एक जगह पर होगा, उस जगह को हम लोग बोलेंगे क्या?
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। तो चलिए, सेल मतलब एक जेल भी होता है, सेल आपको जो मानना है, मतलब जहां पर ये सारी चीजें कुटाई फुटाई तोड़ाई जो होगी वो होगी कहां, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता कैसा, दिखता कैसा, भाई कैसा वो कमरा है, वो कैसा जगह है जहां पर ये चीजें होंगी, चलो इसको देखते हैं। तो ये है वो जगह, वो कमरा जहां पर क्या होना है, काम होगा, मतलब तोड़फोड़ होगी, इस जगह पर होगी। इसको हमने बोला क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, राइट। इसमें हमने क्या किया भाई, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जो भी है इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना है, मतलब जिसका हमको तोड़फोड़ करना है वो इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, राइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या देगा भाई, कटायन एनायन, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यहां पे दे दिया उन्होंने, राइट। यहां पर आपको प्लस माइनस दिख रहा है, और इसमें दो हमने चम्मच यानी दो रॉड यानी दो इलेक्ट्रोड हमने इसके अंदर डाल दिया, दो इलेक्ट्रोड। एक को भैया एनोड बोलेंगे, एक को कैथोड बोलेंगे। अब एनोड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमने पहले बताया हुआ है, नहीं है याद है तो अब याद कर लो कि भैया गैल्वेनिक सेल को याद करने के लिए हमारे पास था लोन, और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा या कैथोड नेगेटिव होगा, इसके लिए हमारे पास में था पैनिक यानी पॉजिटिव एनोड। एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव इज कैथोड, कैथोड नेगेटिव होगा, राइट। और यहां पर जो इलेक्ट्रोड है यानी कि एनोड और कैथोड, जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो इनर्ट और रिएक्टिव होगा। हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड बताया था आपको, इनर्ट होता है या रिएक्टिव, तो ये इलेक्ट्रोड या तो इनर्ट होगा या रिएक्टिव होगा, वो हम आगे देखेंगे। मतलब यहां पर इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया हमने, इसमें हमने एक सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब नमक को पानी में मिला दिए या जो भी सॉल्यूशन लेना ले लिया, इसमें इलेक्ट्रोड ले लिया, इलेक्ट्रोड एनोड होगा या कैथोड होगा, और दोनों इलेक्ट्रोड को भाई एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, राइट, ठीक है। और इसमें हम फिर जो करंट देंगे इससे यहां पर होगा तोड़फोड़। अब भाई क्या होगा, जब हम करंट देंगे बैटरी से पोटेंशियल देंगे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट में आपके आयंस हैं, ये आयंस जो है कहेंगे ई मैया ये क्या हुआ, ये कौन आया, अब तो हमें भागना पड़ेगा। और ये जो है क्या करेंगे, भागना शुरू करेंगे। ये पॉजिटिव कहेगा भैया यहां नेगेटिव है, हम तो इधर चले, ये कहेगा हम इधर चले पॉजिटिव, और नेगेटिव कहेगा भैया हम एनोड की तरफ जा रहे हैं, वहां जाकर एनोड हमारा भला करेगा, ये एनोड हमारा भला करेगा। पॉजिटिव आयन कह रहा है कैथोड हमारा भला करेगा, और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रोड पर जाकर के अपना भला कर लेंगे और अपने आप को वहां पर शांत कर लेंगे, मतलब मूव कर जाएंगे, राइट। तो ये फिनोमिना होगी तब जब हम करंट देंगे। इसीलिए हमने कहा कि भैया यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रिक देने के बाद काम हो रहा है। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिक मिल रही थी ऑटोमेटिक रिएक्शन से, यानी कि यहां पर जैसे मैंने अभी कहा कि रिएक्शन कैसी हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में, जी हां केमिकल एनर्जी में, राइट। तो यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और दोस्तों यहां पर डेल्टा जी क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया था पॉजिटिव होगा। एनोड पॉजिटिव होगा या कैथोड पॉजिटिव होगा, इसको याद करने के लिए सिंपल सरल हमारे पास पैनिक का फॉर्मूला है। पैनिक से आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा। एनोड पर रिएक्शन तो फिक्स है, कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो फिक्स है। एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो फिक्स है। अब
कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, तो इसके लिए हम एक छोटा सा मंत्र याद कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः जैसे मंत्र याद करते हैं, उसी तरीके से हम ये याद कर लेते हैं कि भाई पैनिक मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी वो यहां पर होगी, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक देने के बाद ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डांस करना, तोड़ना फोड़ना, काम कराना, मतलब इलेक्ट्रिक देंगे तभी चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अपने मन से तो नहीं होगी, जैसे आप अपने मन से नहीं पढ़ेंगे, पढ़वाना पड़ता है, पिताजी को प्रेशर देना पड़ता है, मम्मी की गाली सुननी पड़ती है, चप्पल खाना पड़ता है, तब आप पढ़ते हो, राइट। ऐसे अपने मर्जी से नहीं पढ़ते हो। तो भैया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है आपके साथ, तो यहां भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। तो यह है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या कह रहे हो सर, डेफिनेशन, चलिए भाई डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वैसे तो सिंपल सी बात है, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, राइट। फिर भी चलिए एनसीईआरटी की डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या कहता है वो। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन मतलब जो है डिकम्पोज करना, किसके द्वारा, बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल और लिबरेशन ऑफ गैसेस, मतलब मेटल का डिकम्पोजिशन और गैसेस जो होती हैं, जो निकलती हैं, वो कहां निकलेंगी, एट इलेक्ट्रोड टेक प्लेस, राइट। इलेक्ट्रोड्स पर डिकम्पोज होके जाएगा मेटल या फिर गैस निकलेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। अभी आपको बताया था, और यह भी बताया था कि यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइसिस में विद द हेल्प ऑफ बैटरी ऑफ या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और यहां पर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है। क्या कहा कि सर आपने तो कहा था जो है पॉजिटिव होता है। अरे मेरे लाल, क्यों करता है तू ऐसा कमाल, है ना। डेल्टा जी पॉजिटिव कहा था, तो भैया यहां क्या लिखा है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। तो भाई पॉजिटिव कब होगा, जब वो 0 से ज्यादा होगा, तभी तो होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। बात एक ही है, राइट। तो ये डेफिनेशन था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। जी हां, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। जो इलेक्ट्रोलाइज जिसका होना है उस पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड, इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है, उसका नेचर कैसा है। इलेक्ट्रोड जो लिया है उसका नेचर कैसा है, मतलब इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, करेक्ट। साथ ही साथ यदि इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, यदि इलेक्ट्रोड इनर्ट है, यानी कि प्लैटिनम, गोल्ड, दिस टाइप का, तो भैया हमने पहले भी कहा था इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ये कोई भाग नहीं लेगा केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि ये इनर्ट है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम उधर से जा रहे हैं, यानी कि गोल्ड और प्लैटिनम जा रहा है, तो वो कहेगा भैया हमको कुछ नहीं करना, तुम्हें मरना है मरो, कटना है कटो, हम कुछ नहीं करेंगे, और वो बगल से गुजर जाएगा, जैसा कि हम लोग करते हैं, राइट। और जबकि दूसरे तरफ इफ द इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव, यदि इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है,
तो भैया वो पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोड रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन में, राइट, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो भैया प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जैसे हमने कहा इनर्ट है या एक्टिव है या रिएक्टिव है, जो बोलो। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब तोड़ने फोड़ने के बाद, तोड़फोड़ करवाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलना है वो क्या मिलेगा, इन सब पर डिपेंड करेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं और हम यहां पर दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेंगे हम मॉल्टन NaCl। मॉल्टन NaCl मतलब कि वो NaCl जिसमें पानी ना मिलाया गया हो। आप देखोगे कि आप नमक को यदि छोड़ दो ना ऐसे ही, तो वो खुद ब खुद पिघलने लगता है, राइट। और एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग एक्वस NaCl। नमक को पानी में घोल देंगे, पीना मत, अभी रिएक्शन करके देखेंगे। तो एक्वस NaCl और मॉल्टन NaCl दोनों में हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिलता क्या है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं मॉल्टन NaCl, राइट। हम क्या करते हैं भाई, एक इसमें जो है मतलब जो ये सॉल्यूशन है उसमें पानी नहीं मिलाया है, NaCl है, सिर्फ NaCl का अपने आप मेल्ट हो गया है और उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमने डाला है, राइट। यहाँ एनोड ले लिया, यहाँ कैथोड ले लिया, पैनिक पॉजिटिव एनोड, कैथोड नेगेटिव, यहाँ पर ले लिया हमने कैथोड, राइट। अब जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो क्या होगा भाई, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इस सॉल्यूशन में होगा ये NaCl ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डांस करेगा। Na+ और Cl- दो तरह के आयन हमें मिलेंगे, राइट। अब देखते हैं कि एनोड पर क्या होगा भाई, यहां पर Na+ और Cl- होगा। तो भाई कैथोड यहां पे क्या है, कैसे याद रखना है, पता है हमें, पैनिक 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 पैनिक, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनोड पर क्या होता है, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सर ये तो हमारे कानों में गूंजता है अब, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन देना, राइट। तो यहां पर भाई इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, इसके पास में है, इसके पास में, भाई इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, Na+, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, किसके पास, क्लोरीन के पास। क्लोरीन आएगा किस पर, एनोड पर, ये क्लोरीन आएगा, एनोड पर क्लोरीन आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अकेला क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको और एक क्लोरीन जैसे दोस्त की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, ये दो क्लोरीन आयन दो इलेक्ट्रॉन देंगे और Cl2 गैस के रूप में एनोड से लिबरेट हो जाएंगे, गैस के रूप में निकल जाएंगे, राइट। अब देखते हैं एट कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर सर रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है।
ऑलवेज होता है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन किसका होगा? सोडियम का। सोडियम भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा सोडियम को। तो भाई यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम और लिख देते हैं, तो यहां पर जाएगा 2 सोडियम आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 Na सोडियम। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, यहां बचा 2 Na प्लस 2 Cl माइनस, मिलता है 2 Na प्लस Cl2 गैस, राइट। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है जब हम मॉल्टन NaCl लेते हैं, क्लोरीन गैस हमें मिलती है एनोड पर। यह था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन, मतलब अपने आप बिना पानी के NaCl का। अब हम पानी में मिलाते हैं NaCl को, राइट। अब उसका इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, उसमें देते हैं करंट, उसमें करते हैं तोड़फोड़, तो देखते हैं क्या मिलता है, राइट। तो अब लेते हैं एक्वस NaCl, राइट। यानी कि हमारे पास में ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इसमें हमने पानी में मिला दिया NaCl, पानी में मिला दिया NaCl, थोड़ा सा बढ़िया सा बता देता हूं, और इसमें हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया, राइट। एक ले लिया हमने एनोड, एक हमने ले लिया कैथोड, और हमें पता है एनोड यानी पैनिक मतलब एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, राइट। और दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जैसे कनेक्ट किया तो भाई इसमें होगा क्या? इसमें भाई NaCl मतलब नमक जो है वो टूटेगा, Na+ और Cl-, ये इसमें टूटेगा। साथ ही साथ उसमें वाटर भी है, वाटर भी टूटेगा। भाई कभी कभी क्या होता है, आप दोस्त के साथ जा रहे हो और दोस्त ने कर दी गलती या करी हुई थी गलती, राइट। गलती कैसी वो आप समझो। अब क्या हुआ कि कुछ आए और आपके दोस्त को ढिशुम करना शुरू कर दिए। अब आप उनके साथ में हो, आप उनको जानते नहीं, आपका कसूर नहीं, लेकिन कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो दोस्त के साथ आपको भी ढिशुम होना शुरू हो गया, है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भैया मूलधन से ज्यादा ब्याज हो जाता है, जितना दोस्त को नहीं पिटना था उतना आप पिट गए, है ना। तो यहां पर वही होगा, NaCl तो टूटा ही, साथ में वाटर भी टूटेगा, वाटर भी टूटेगा, H+ आयन और OH- में। कहने का मतलब है कि इस सॉल्यूशन में सोडियम के आयन हैं, क्लोरीन के आयन हैं, हाइड्रोजन के आयन हैं और हाइड्रोक्साइड के आयन हैं। 4 तरह के आयन इसके अंदर में घूम रहे हैं, 2 अलग अलग पॉजिटिव, 2 अलग अलग नेगेटिव। अब भैया फाइनल होगा किसका क्या? किसका होगा ऑक्सीडेशन और किसका होगा रिडक्शन? प्रोडक्ट फाइनलाइज हमें मिलेगा क्या? तो इसको देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते एट एनोड। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सर क्या करें, आपकी बात तो कानों में गूंजने लग गई। एनोड ऑक्सीडेशन।
अब भैया ऑक्सीडेशन, जैसे बोला ऑक्सीडेशन, भाई यहां पर आ गए कौन, इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आ गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन देने आ गए क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, दोनों आ गए कि हम देंगे इलेक्ट्रॉन, हम देंगे इलेक्ट्रॉन, राइट। हमने कहा भैया हम तो उसी से लेंगे इलेक्ट्रॉन जो कम कीमत पे देगा, राइट, जो सस्ते में देगा हम उनसे लेंगे, और जब कंपटीशन हो तो भाई फायदा तो कस्टमर का, राइट। तो क्लोरीन भी आ गया इलेक्ट्रॉन देने के लिए, हाइड्रोक्साइड भी आ गया इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लेकिन भाई हाइड्रोक्साइड से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि इसका जो है इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति यानी ऑक्सीडेशन होने की प्रवृत्ति क्या है, क्लोरीन की तुलना में क्या है, कम है। क्लोरीन यानी हैलोजन, हैलोजन जहां भी आपको दिखाई दे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका इलेक्ट्रॉन देने का प्रवृत्ति ज्यादा होता है ना, मतलब वो ऑक्सीडाइज होने की प्रवृत्ति उनकी ज्यादा होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो क्लोरीन यहां पर जीतेगा, यहां पर क्लोरीन जीतेगा। क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और Cl2 गैस के रूप में निकल जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन या Cl2 है मतलब दो क्लोरीन आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये काम होगा किस पर, एनोड पर। अब बात करते हैं एट कैथोड, भाई कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होता है रिडक्शन, कैथोड पर होता है रिडक्शन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, खरीदने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आएंगे कौन, दो, कौन दो, सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम और हाइड्रोजन, ये दोनों आएंगे, हमें दो इलेक्ट्रॉन, हमें दो इलेक्ट्रॉन, हमें जरूरत है, हमें जरूरत है, यानी कि अब हम देखेंगे भाई कि कौन किसका नेचर, इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, रिडक्शन, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था कि भाई जो सोडियम यहां पे रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो रिएक्टिव मेटल है, तो मेटल तो भैया इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, उसका नेचर ऑक्सीडेशन होने का ज्यादा है, राइट, और रिडक्शन का कम है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर सोडियम का रिडक्शन का पोटेंशियल क्या है, कम है, राइट, और हाइड्रोजन का रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर सोडियम और हाइड्रोजन में कौन जीतेगा, या हाइड्रोजन जीतेगा। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन रह नहीं सकता, तो दो हाइड्रोजन आयन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस के रूप में निकल जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास में क्या होगा, ये कट जाएगा और यहां पर हमें मिलेगा 2H प्लस और 2Cl माइनस, राइट, और साथ ही साथ हमको मिलेगा यहां पर H2 गैस प्लस Cl2 गैस, राइट। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा जब हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इस तरीके से एक्वस NaCl का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, मतलब उसका तोड़ फोड़ किया बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था आज के वीडियो में, हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो बच्चे कहेंगे सर रुक जाओ रुक जाओ, तो भैया चलो रुक जाते हैं आज के इस वीडियो में यहीं तक। और लेकिन भाई सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और भाई कमेंट हो, जो सवाल मन में हो लिखो, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करिए, आपके लिए बनाया है, आपके लिए बनाया गया है, आपको मटेरियल मिलेगा भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए अगले पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, थैंक यू।